मैं कल्पना आप सभी का वेलकम करती हूँ। माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय प्रारंभ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देवगुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास माहात्म्य का वर्णन करता हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे आदरणीय गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त अपने कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और नगर से बाहर निकले तो उनके सिपाहियों ने जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों का मोर नाच रहे थे तो कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ भयंकर आवाज कर रहे थे तो कहीं गैंडों का समूह, हाथियों का समूह था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू बोल रहे थे तो कहीं सिंहों के पदों के चिन्ह, घायल मृतों के भूम रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली भैंसें फिर रही थीं, तो कहीं गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर अजगर और केंचुलियां भी पड़ी थीं। उसी समय राजा सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक भी थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय को पवित्र करने वाला था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के मछलियां और स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। कहीं कहीं लोभी के घर में समान सिमाल भी पड़ी हुई थीं और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबकी सुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के झुंड ने आकर पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बतकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। इस प्रकार से प्रथम अध्याय माघ मास का महात्म्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।